4 हफ्ते से ज्यादा का वक्त होने को आ रहा है, लेकिन रूस और यूक्रेन का ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स अब दिखाएंगे आपको। चार हफ्तों के बाद अब ये बात सामने आ रही है कि सावधान, आगे परमाणु युद्ध है। ये हम क्यों कह रहे हैं, आइए बताते हैं इसके पीछे की रिपोर्ट क्या बता रही है। यूक्रेन के मारिउपोल में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच आमने सामने की फायरिंग हो रही है। रूसी सेना की यूक्रेन के चेचन लड़ाकों से जंग जारी है और इस दरमियान जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भयावह है। मारिउपोल में भीषण जंग जारी है। मारिउपोल, ये कहा जा रहा है कि मारिउपोल को अब नेस्त नाबूद करने पर आमादा है रूस और मारिउपोल में आमने सामने से फायरिंग हो रही है। जानकारी ये यूक्रेन से इस वक्त आ रही है कि यहाँ पर रूस और यूक्रेन की सेना के बीच बिल्कुल आमने सामने से फायरिंग हो रही है और रूस की सेना की यूक्रेन की चेचन लड़ाकों से जंग जारी है। चेचन लड़ाकों के साथ इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि यूक्रेन अपने आप को काफी हद तक मजबूत समझ रहा है, लेकिन ये आमने सामने तस्वीरों के जरिए समझिए फायरिंग हो रही है। आलम क्या है अब किस तरह से ये पूरा जो वॉरफेयर है वो आमने सामने आ गया है, यानी रूस और किस तरह से यूक्रेन में चेचन जो लड़ाके हैं वो आमने सामने से फायरिंग करके इस युद्ध के 28वें दिन दिख रहे हैं, जो बता रहे हैं कि आने वाले हाल फिलहाल के दिनों में ये युद्ध थमने वाला नहीं है। तो देखिए कैसे ऐसा लगता है कि कोई प्रैक्टिस के लिए इस तरह से फायरिंग कर रहा हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 4 हफ्ते यानी कि 28वां दिन और यूक्रेन के मारिउपोल में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच आमने सामने की फायरिंग की तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव। रूसी सेना की यूक्रेन के चेचन लड़ाकों से जंग जारी है और किस तरह से पेड़ के पीछे छुपकर ये फायरिंग की जा रही है देखिए। और ये रिहायशी इलाका सा ही नजर आ रहा है जो अभी तक पूरी तरह से तबाह हो चुका है, क्योंकि एक के बाद एक, चाहे बमबारी की बात हो, मिसाइल अटैक की बात हो, वो रूस की तरफ से यूक्रेन पर बरसाए जा रहे हैं। और मारिउपोल में बीते 3-4 दिन का आप घटनाक्रम देखेंगे तो तमाम ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं, जो गवाही दे रहे हैं कि मारिउपोल में अब कुछ भी बचा नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि मारिउपोल के बाद कीव में तो बमबारी हो ही रही है, मिसाइल दागे ही जा रहे हैं, लेकिन अब टारगेट पहले मारिउपोल को पूरी तरह से कब्जे में लेना और उसके बाद अगला निशाना, अगला टारगेट रूस का होगा कीव। उधर यूक्रेन युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन की वजह से पोलैंड के गमीना में ट्रकों का 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। यह इलाका बेलारूस के बॉर्डर पर है। कैसे वहां पर जाम लगा हुआ है, आइए देखिए। ट्रकों को यूक्रेन समर्थकों ने रोक दिया। इसकी वजह से वहां कई किलोमीटर लंबा जैम लगा नजर आया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी बेलारूस के ट्रक ड्राइवरों से ही भिड़ गए, जबकि ये ड्राइवर सफाई देते रहे कि वो खुद शांति चाहते हैं। बेलारूस इस युद्ध में रूस के साथ खड़ा है, जिसकी वजह से यूक्रेन के लोग उससे काफी नाराज हैं। इस प्रदर्शन के समय यूक्रेन समर्थकों के हाथों में बैनर और पोस्टर भी दिखे, जिन पर ब्लॉक रशियन ट्रक्स के नारे लिखे थे, यानी रूस के ट्रकों को रोको। इतना ही नहीं, इन गुस्साए लोगों ने मौजूदा हालात को देखते हुए रूस और बेलारूस के साथ व्यापार का विरोध किया और ये विरोध हाथापाई तक पहुंच गया है। पोलैंड के बेलारूस जाने के लिए निकले इन ट्रकों को प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इस बात पर था कि बेलारूस इस युद्ध में रूस का साथ दे रहा है और यही वजह रही कि यूक्रेन के समर्थन में उतरे कुछ लोगों ने उन ट्रकों को पोलैंड और बेलारूस की सीमा पर रोक दिया, जिसके बाद उन ट्रकों के ड्राइवर अपना आपा खो बैठे और उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों से जाकर भिड़ गए। उनमें एक ट्रक ड्राइवर तो प्रदर्शनकारियों को वहां से जबरदस्ती हटाने की कोशिश करता दिखा, जिसे वहां मौजूद पुलिस वालों ने पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। जिसके बाद उसके समर्थन में कुछ और ड्राइवर भी आगे बढ़े, लेकिन पुलिस की सख्ती ने उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया। इस कार्रवाई से प्रदर्शनकारियों को अपनी आवाज बुलंद करने का मौका मिल गया। खबर है कि यूरोपीय देशों की पाबंदी के बावजूद पोलैंड से ट्रकों के जरिए खाने का सामान, दवाइयाँ और दूसरी चीजें बेलारूस भेजी जा रही हैं। महायुद्ध के बीच
यूक्रेन ने बड़ा दावा कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि पिछले 24 घंटे में रूस के 100 सैनिकों को मार गिराया गया है। अब कीव पर कब्जे को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। रूस की परेशानी इस दरमियान बढ़ती हुई दिख रही है। दरअसल महायुद्ध के दरमियान यूक्रेन ने बहुत बड़ा दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि पिछले 24 घंटे में रूस के 100 सैनिकों को मारा गया है। अब कीव पर कब्जे में हो रही देरी को लेकर रूस की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कीव पर कब्जा न करना ये रूस की रणनीतिक हिस्सेदारी भी हो सकती है, लेकिन सच बात यह है कि इस वक्त भीषण तबाही की तस्वीरें और जानकारियां कीव से जरूर आ रही है, लेकिन इस बीच यूक्रेन भी दावा कर रहा है कि पिछले 24 घंटे में रूस के 100 सैनिकों को उसे मार गिराया है। वहीं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने रूस के ग्रैंड मास्टर सर्गेई कराकिन पर 6 महीने का बैन लगा दिया। उन्होंने यूक्रेन पर किए गए रूस के हमले को सही बताया था। बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने उन्हें शतरंज और शतरंज से जुड़े लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दोषी पाया। इसी के तहत उन पर यह पाबंदी लगाई गई। इसका मतलब ये हुआ कि वो अगले 6 महीने तक शतरंज से जुड़ी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। सर्गेई दुनिया के नामी शतरंज खिलाड़ियों में गिने जाते हैं, लेकिन इन दिनों वो अपने खेल के बजाय यूक्रेन युद्ध की वजह से चर्चा में हैं। उन्हें रूसी राष्ट्रपति पुतिन का समर्थक माना जाता है। यही वजह है कि उन्होंने यूक्रेन हमले के समर्थन में भी कई ट्वीट किए थे। इसके बाद सर्गेई कराकिन की शतरंज की दुनिया में काफी आलोचना हुई। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया है कि वो किसी भी हालत में इस्तीफा नहीं देंगे। इमरान खान जो इस वक्त अपने सियासी कार्यकाल के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जो इमरान खान है उनका दावा वो किसी भी हालत में इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है चाहे सेना की तरफ हो या फिर अवाम की तरफ से हो, ये दबाव विपक्ष की तरफ से भी बनाया जा रहा है कि अब इमरान को इस्तीफा दे देना चाहिए, यानी पद पर बने रहने का कोई हक नहीं बनता है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया है कि वो किसी भी हालत में इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफा देने से इमरान खान का इनकार है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से एक खबर सामने आ रही है, इमरान का ट्रम्प कार्ड होने का दावा किया जा रहा है। और वहीं यूक्रेन में जारी जंग का जो नुकसान है वो रूस में भी देखने को मिल रहा है। उस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से वहां सुपरमार्केट में सामान मिलना मुश्किल हो गया है, जिसके बाद वहां चीनी खरीदने के लिए लोगों में मारामारी हो गई है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कर्मचारी चीनी से भरी ट्रॉली लेकर सुपरमार्केट के अंदर घुसती नजर आई। लोगों की भीड़ ऐसी कि वो उसे देखते ही ट्रॉली पर टूट पड़े। उसने जैसे ही ट्रॉली को लोगों की तरफ धकेला, एक औरत ने उससे पैकेट उठाने शुरू कर दिए, जिसके बाद कुछ ही सेकंड में वहाँ इतने लोग जमा हो गए कि गिनना मुश्किल हो गया। सबके सब किसी भी तरह बस उस चीनी उठाने की कोशिश में लगे नजर आए। आलम ये रहा कि उसके खत्म होने के बावजूद भीड़ वहाँ से हटने को तैयार नहीं थी। कुछ लोग तो एक दूसरे से पैकेट छीनने लगे और इसी दौरान उनमें धक्का मुक्की तक हो गई, जिसके बाद सुपरमार्केट के कर्मचारियों ने खाली हो चुकी ट्रॉली को वापस खींचा और पर्दा बंद कर दिया। हालांकि इसके बावजूद लोग वहां डटे रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और नेटो की चेतावनी के बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि युद्ध में रूस का साथ लेने को लेकर के बेलारूस में बगावत हो गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। बेलारूस के सैनिकों ने बगावत कर दी है इस लिहाज से क्योंकि बेलारूस का इस्तेमाल लगातार साथ दे रहा है रूस का, और ऐसे में अब महायुद्ध के बीच यूक्रेन ने यह बड़ा दावा किया है कि बेलारूस के कमांडो और सैनिक रूस के खिलाफ हो गए हैं। इससे यूक्रेन को फायदा पहुंचेगा और रूस के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल रूस कर रहा था, लेकिन बड़ी तादाद में बेलारूसी कमांडो और सैनिक रूस के खिलाफ हो गए हैं। मारिपुल की जंग अब अपने आखिरी मकाम पर पहुंच गई है। मारिपुल से जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं उनमें दिखा है कि अब ये जंग शहर की सड़कों पर लड़ी जा रही है। और सड़कों पर हो रही ऐसी ही जंग की तस्वीरों में यूक्रेन के 2 टैंक नजर आए जो रूसी फौज पर गोले बरसाते दिखे। शहर के एक चौराहे पर खड़े 2 टैंकों में से पहले आगे खड़े टैंक ने गोले बरसाए, फिर पीछे वाले टैंक ने उसे कवर फायर दिया और फिर देखते ही देखते दोनों टैंकों ने एक के बाद एक 5 गोले दाग दिए। ये धमाके इतने जोरदार थे कि आसपास का पूरा इलाका गोलों की आवाज से थर्रा उठा। यूक्रेन की सेना के हमलों का ये वीडियो पास की इमारत पर मौजूद एक आदमी ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया।
महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता दें, मारिपुल में रूस ने हमला किया है। मारिपुल में इस वक्त भारी तबाही मची हुई है, कई इमारतों में आग भी लगी हुई है। तो मारिपुल में रूस का हमला देखने को मिला है। मारिपुल ये वो इलाका है जहां पर इस वक्त भारी तबाही मची हुई है और भारी तबाही के बीच लोग अपने घरों में रहने को मजबूर है। कई इमारतें ऐसी हैं जिसमें आग लगी हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, बर्बादी को बयां कर रही हैं ये तस्वीरें। जगह जगह आग लगी हुई है। मारिपुल, इस पर पुतिन की सेना कब्जा करना चाहती है, अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। और ये तस्वीरें देखिए, जगह जगह धुएं का गुबार है और इन धुएं के गुबार को देख करके समझा जा सकता है कि ऐसे कई इलाके हैं जो इस वक्त आग में घिरे हुए हैं। परमाणु युद्ध के खौफ ने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का अनुमान है कि 30 किलो टन के परमाणु बम से हमला किया गया तो 4 किलोमीटर तक पूरा इलाका बर्बाद हो जाएगा। 1000 किलो टन परमाणु बम गिराया गया तो 100 किलोमीटर तक पूरा इलाका नष्ट हो जाएगा।